Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the classification of protozoa. ये हमारी सीरीज चल रही है 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी की, जिसमें हम चैप्टर नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम बात यहाँ कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा की, और इस प्रोटिस्टा में आज हम बात करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में और इनका फर्दर क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। ओके, तो प्रोटोजोआ क्या है, इनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाता है? इनके लोकोमोटरी ऑर्गेनेल के बेसिस पे। जो भी इनके अंदर पाया जाता है, जैसे कुछ के अंदर सीलिया पाया जाता है, कुछ के अंदर फ्लैजिला पाया जाता है, कुछ के अंदर सीडोपोडिया पाया जाता है, तो उसके बेसिस पे हम प्रोटोजोआ को चार भागों में बांटते हैं या उनको कैटेगराइज करते हैं। ओके, so protozoa have been classified into the four group on the basis of locomotor organelle they possess. These groups are, पहला तो आता है जू फ्लैजिलेट्स, जिसे हम मैस्टिकोफोरा भी कहते हैं। दूसरा सार्कोडाइना, जिसमें अमीबॉयड प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं। सीलिएटा, जिसका हम सीलियोफोरा भी कहते हैं। और जो हमारा फोर्थ नंबर है, जिसका नाम क्या है? स्पोरोजोआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लैजिलेटा के बारे में। तो फ्लैजिलेटा में क्या होगा? फ्लैजिलेटेड जू फ्लैजिलेट्स में क्या होंगे? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं, जिनके पास क्या होगा? फ्लैजिला पाया जाएगा। ओके, तो इसके बारे में देख लेते हैं। दीज इंक्लूड्स फ्लैजिलेट प्रोटिस्ट, इनके पास क्या होता है? इस जो जो जू फ्लैजिलेट्स है, इसमें कैसे प्रोटोजोआ आते हैं, प्रोटिस्ट आते हैं, जिनके पास जो फ्लैजिला बियरिंग होते हैं। ओके, their locomotor organelle are one to many flagella। इनके लोकोमोटरी जो ऑर्गेनेल होते हैं, एक से कई सारे तक हो सकते हैं, जिसका नाम क्या है? फ्लैजिला। अगर सिंगल है तो उसे हम फ्लैजिलम कहते हैं। फ्लैजिलम अराइजेस फ्रॉम अ बेसल ग्रेन्यूल। फ्लैजिला कहाँ से अराइज होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? जो बेसल बेसल ग्रेन्यूल होता है, वहां से। या उसका दूसरा नाम क्या है? ब्लिफेरोब्लास्ट। ब्लिफेरोब्लास्ट। ओके, दे मे बी फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, कॉमेंसल्स हो सकते हैं, और सिम्बायोंट भी होते हैं। देयर रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन, इनके अंदर जो रिजर्व फूड होता है ग्लाइकोजन होता है। इसके अंदर जू फ्लैजिलेट्स के अंदर प्लास्टिड्स एंड क्लोरोफिल्स आर एब्सेंट। क्लोरोफिल और प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं, मतलब कि यहाँ फोटोसिंथेसिस जो होगी वो क्या है? एब्सेंट। Asexual reproduction occurs by binary fission और by cyst formation। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या तो बाइनरी फिजन होगा या सिस्ट फॉर्मेशन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट और वेरी पुअर इन सम फॉर्म्स। कुछ फॉर्म्स में पाया जा सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं तो मेजर अगर हम मोस्टली देखें तो इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। ओके, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ के सब इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द जू फ्लैजिलेट, जैसे जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। तो जियार्डिया क्या है? जियार्डिया एक पैरासाइटिक जू फ्लैजिलेट्स है। ये क्या करता है? जियार्डियसिस काज करता है या डायरिया काज करता है ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहकर। ओके, इसे हम कॉमनली क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। इसे हम क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। किसको कहते हैं? जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। ओके, दूसरा देखते हैं ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ये भी क्या है? जू फ्लैजिलेट्स है, इसमें भी फ्लैजिला पाया जाता है, जैसे ये हो गया। इसके कारण क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस पाई जाती है, या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नामक डिजीज होती है ह्यूमन में। तो ट्रिपैनोसोमा क्या है? इट इज द पैरासाइट ऑफ ह्यूमन ब्लड एंड काजेज अ डिजीज कॉल्ड एज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो जो ट्रिपैनोसोमा होता है, ये ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में पाया जाता है, और
अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी को काज करता है। इट इज ट्रांसमिटेड बाय अ फ्लाई कॉल्ड सीसी फ्लाई या ग्लोसाइना पाल्पेलिस नामक एक मक्खी होती है या फ्लाई होती है जिसके कारण अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है ह्यूमंस में। कुछ और एग्जांपल्स होते हैं जैसे ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। तो वेजिनेलिस का मतलब क्या है, जो ह्यूमन की फीमेल होती है, ह्यूमन फीमेल होती है उसकी वेजाइना में पाया जाता है। ओके, तो ट्राइकोमोनास जो होता है इट इज एग शेप्ड पैरासाइटिक फ्लैजिलेट। ये क्या होते हैं, एग शेप के होते हैं, अंडा के आकार के होते हैं, और ये क्या होते हैं, फ्लैजिलेट होते हैं, इनमें फ्लैजिला पाया जाएगा। विच लिव्स इन द वेजाइना ऑफ द ह्यूमन फीमेल। ये कहाँ होता है, जो ह्यूमन फीमेल की वेजाइना होती है उसके अंदर पाया जाता है, और ये क्या करता है, ल्यूकोरिया नामक डिजीज को काज करता है। तो ह्यूमन की फीमेल में ल्यूकोरिया नामक जो डिजीज होती है वो किससे होती है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस के कारण। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे लीस्मानिया डोनोवनी। तो लीस्मानिया डोनोवनी जो होता है ये क्या, लीस्मैनियसिस काज करता है। इट इज द स्मॉल पैरासाइटिक काज काला आजार। काला आजार जो रोग होता है जिसे हम दमदम फीवर भी कहते हैं, ये लीस्मानिया के कारण होता है, और उसका जो वेक्टर होता है जिसके कारण फैलता है उसे हम क्या कहते हैं, सैंड फ्लाई या फ्ली बॉटमस अर्जेंटी अर्जेंटी अर्जेंटीपीस। ओके, तो फ्ली बॉटमस अर्जेंटीपीस जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर होता है लीस्मानिया। आगे देखेंगे लीस्मानिया ट्रोपिका। लीस्मानिया की दो स्पीशीज, दोनों वाली ट्रोपिका। इट इज द काजेटिव एजेंट ऑफ द ओरिएंटल सोर। ओरिएंटल सोर जो डिजीजेस होती हैं उनके कारण वो किसके कारण होते हैं, लीस्मानिया ट्रोपिका के कारण होती है। आगे ने ट्राइकोमोनास कंपानु कंपैनुला। कंपैनुला जो ट्राइकोमोनास की एक और दूसरी स्पीशीज है, ट्राइकोमोनास कंपैनुला। इट इज लिव एज अ सिम्बायोंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ द टर्माइट। टर्माइट जो होती हैं उसके इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। इट सिक्रीट्स सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम बीटा ग्लूकोसाइडेज। तो बीटा ग्लूकोसाइडेज नामक एक एंजाइम होता है जो कि सेलुलोज डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो ट्राइकोमोनास कंपैनुला है ये टर्माइट के अंदर अपना भोजन तो प्राप्त करता है, बट उसके बदले में उसको क्या देता है, बीटा ग्लूकोसाइडेज देता है। तो इस तरह की जो रहने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस या सिम्बायोंट। तो सिम्बायोंट कौन हुआ, ट्राइकोमोनास कंपैनुला हुआ, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सिम्बायोसिस, जिसमें दोनों को फायदा होता है। बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड टू ईच अदर या बाई ईच अदर। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे दूसरे एग्जाम्पल के बारे में, या अमीबॉयड प्रोटोजोआ के बारे में, जिसमें हम अमीबा के बारे में बात करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सार्कोडाइंस के बारे में, जिसमें अमीबा के बारे में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।